पढ़ेंगे सीटी स्कैन। इससे पहले हम एमआरआई और यूएसजी पढ़ चुके हैं हम, और आज हमारा नया टॉपिक है सीटी स्कैन। अभी हम ऑन्कोलॉजी के अंदर ही चल रहे हैं और ऑन्कोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें थर्ड इन्वेस्टिगेशन है सीटी स्कैन। तो स्टार्ट करते हैं हम सीटी स्कैन। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है? सीटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन। कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन इसको बोलते हैं सीटी स्कैन। डेफिनेशन की बात की जाएगा सीटी स्कैन की, तो डेफिनेशन के अंदर हम देखते हैं सीटी स्कैन इज एन एक्सरे टेक्निक दैट प्रोड्यूस सिक्वेंशियल क्रॉस सेक्शनल बॉडी इमेज। जो सीटी स्कैन है एक एक्सरे की तरह ही एक प्रोसीजर है, जिसके अंदर बॉडी के अलग अलग पार्ट की इमेज ली जाती है। इसको हम बोलते हैं सीटी स्कैन। अब ये कैसा मैकेनिज्म क्या है, काम किस प्रकार वर्क करती है, तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम। द इमेज आर जनरेटेड बाय द कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ एक्सरे डाटा सर्टेन इन में डिफरेंट डायरेक्शन। जो इमेज होता है वो जनरेट किया जाता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक्सरे डाटा द्वारा, और वहाँ पर हम प्राप्त करते हैं अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इमेज प्राप्त हम करते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है, क्या क्या फ़ायदा है सीटी स्कैन के, सीटी स्कैन क्यों कराते हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं सीटी स्कैन के एडवांटेज के अंदर। फर्स्ट, सीटी स्कैन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई लीजन caused by cystic inflammatory lesion, abscess of head, abdomen, chest, pelvic, kidney regions and extremities। तो सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन को हम फर्स्ट एडवांटेज क्या है, सीटी स्कैन को हम यूज में ले सकते हैं किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, लीजन्स को। लीजन्स का मतलब होता है घाव, और फैम और सिस्ट का मतलब होता है ट्यूमर। इन्फ्लामेटरी किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको, और लीजन या एब्सिस हो रहा है, किसी मान लो हेड के अंदर लीजन हो गया है, अंदर एब्सिस हो रहा है, तो उसका पता लगाने के लिए हम सीटी स्कैन करते हैं। एब्डोमेन चेस्ट का पता लगाने के लिए, उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसका पता लगाने के लिए हम सीटी स्कैन करते हैं। पेल्विक रीजन्स हमारा होता है, पेल्विक रीजन नीचे जो पेल्विक रीजन्स होता है हमारा, उसके अंदर या फिर उसके नीचे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती है, वहाँ पर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसका पता लगाने के लिए हम सीटी स्कैन करते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं हम, इट कैन हेल्प टू डिफरेंशियल बिनाइन एंड मैलिग्नेंट मास विद एक्यूरेटली आइडेंटिफाई देयर साइज एंड लोकेशन। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है सीटी स्कैन की, इसके अंदर अलग अलग डिफरेंशियल जो बिंग और मैलिग्नेंट मास होता है उसको हम एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके साइज़ को और उसकी लोकेशन, कितना बड़ा है लीजन्स है हमारा या कितना बड़ा मैलिग्नेंट मास है, और उसकी लोकेशन का कौन से पार्ट के अंदर है वो, तो उसका पता लेने एग्जैक्ट पता लगाने के लिए हम सीटी स्कैन का यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट था इसके अंदर देखते हैं, इट इज़ शॉर्ट टाइम प्रोसीजर, इट टेक अबाउट 20 मिनट। हमने देखा था हमारे 90 मिनट से लेकर, तो 60 मिनट से लेकर 90 मिनट हमारी एमआरआई कंप्लीट हो रही थी, और लगभग 30 मिनट या 40 मिनट के अंदर हमारी यूएसजी कंप्लीट हो रही थी। तो उन दोनों से शॉर्ट प्रोसीजर है हमारा सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के अंदर ओनली 20 मिनट का टाइम लगता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज़ ए शॉर्ट टाइम प्रोसीजर। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं, नो साइड इफ़ेक्ट आर प्रेजेंट विद इन द सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जबकि एमआरआई में मैग्नेटिक वेव निकलती है, उससे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, एक्सेस भी हो सकता है। इट गिवन क्लियर पिक्चर, ये हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर, डिजिटल पिक्चर प्रोवाइड कराता है। लिम्फ नोड एनलार्जमेंट एंड सेरिब्रल मेटास्टेसिस ऑफ कार्सिनोमा कैन बेस्ट बी डिटेक्ट बाय सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के द्वारा जो लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट होता है, लिम्फ नोड की जो साइज बढ़ती है, और जो सेरिब्रल में मेटास्टेसिस कार्सिनोमा करता है, उसको बेस्ट डिटेक्ट करने के लिए हम सीटी स्कैन करते हैं। सीटी हेड दिया जाता है। एन ओबेस पेशेंट, इट इज़ एन आइडियल अल्टरनेट ऑफ यूएसजी। जो ओबेस पेशेंट होता है उनके अंदर यूएसजी की तुलना में हम अल्टरनेट में क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन हम कर सकते हैं। तो ये थे इसके एडवांटेज, इसके फ़ायदे क्या क्या था सीटी स्कैन के। अब हम प्रोसीजर से पहले पेशेंट को सीटी स्कैन के अंदर लेके जा रहे हैं, तो उससे पहले हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, नर्सिंग केयर क्या होगी।
तो इसके अंदर देखते हैं बिफोर CT स्कैन मेक श्योर दैट द पेशेंट मेक श्योर दैट क्लाइंट हैज़ गिवन इन्फॉर्म कंसेंट। CT स्कैन में पेशेंट को ले जाने से पहले हमें श्योर कर लेना चाहिए कि पेशेंट ने जो कंसेंट होता है उस पर साइन किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट के बाद हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट को पूरा प्रोसीजर के बारे में बता देते हैं। CT स्कैन किस प्रकार होगी और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको वहाँ पर रखने होंगे, और उसके बाद में जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रोसीजर के बारे में, उससे क्या होगा, पेशेंट की जितनी भी एंजाइटी है CT स्कैन के बारे में कैसे होती है, क्या होगा, वो सब दूर हो जाएगी और पेशेंट हमें वहाँ पर कोऑपरेट करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, फास्टिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर CT स्कैन ऑफ हेड बट इज़ रिक्वायर्ड इन CT स्कैन ऑफ एब्डोमेन। हमने MRI के अंदर पढ़ा था, MRI अगर हम हेड कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर NBM नहीं करना पड़ता पेशेंट को, जबकि हम MRI ऑफ एब्डोमेन कर रहे थे तो वहाँ पर हमें NBM करना पड़ रहा था। सेम उसी तरह अगर हम CT स्कैन कर रहे हैं हेड की तो हमें NBM करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जब हम MRI कर रहे हैं किसकी, एब्डोमेन की, तो हमें आवश्यकता होती है NBM करने की। NBM हम क्यों करते हैं, ताकि प्रोसीजर के दौरान अगर पेशेंट को वॉमिटिंग वगैरह नहीं आए, पेशेंट को एस्पिरेट से बचाने के लिए हम NBM करते हैं। नेक्स्ट के बाद है पेशेंट को पोजीशन कौन सी देते हैं CT स्कैन के दौरान, तो CT स्कैन के दौरान पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा के CT स्कैन कराया जाता है। जैसे MRI था, एब्डोमेन था और USG था, सेम तीनों के अंदर सेम पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं द एक्सरे मशीन इज़ वेरी नॉइजी एंड क्लाउड फ्राइटनेट्स द क्लाइंट इफ़ दे आर नॉट एक्सप्लेन्ड। देखो एक्सरे मशीन जो होती है हमारी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ निकालती है, ज़्यादा आवाज़ तेज फ्राइटनेट होती है, इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, बहुत ही तेज़, इसलिए क्लाइंट को हम पहले ही इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं, तो वो उससे पेशेंट क्या हमें कोऑपरेट करता है। द क्लाइंट देयर आर नॉट एक्सप्लेन, अगर इसके बारे में हम नहीं बताते हैं पेशेंट को तो वो हमें क्या करता है, कोऑपरेट नहीं करेगा, जिसके लिए पहले हमें बता देना चाहिए। एडवाइज द पेशेंट टू रिमेन द motionless during the CT scan. If unable the sedation, If unable, then sedation or gastreless may be given. अगर पेशेंट को पहले हम बता देते हैं कि आपको मोशनलेस रहना है, किसी प्रकार का मोशन हो तो वो पहले ही हम उसको करवा देते हैं, एनिमा वगैरह दे देते हैं। और नेक्स्ट के बाद अगर प्रोसीजर के दौरान अगर वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो हम उसको सेडेशन दे सकते हैं। सेडेशन दे के उसको हम लिटा देते हैं, या फिर उसको प्रोसीजर में एंजाइटी हो रही है, कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको सेडेशन दे के उसको वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देते हैं। इफ़ द सेडेशन इज़ नीड, फील द क्लाइंट टू अवॉइड एल्कोहल, कैफीन ऑन द डे ऑफ स्कैन, ईटिंग फूड 2 आवर्स बिफोर द स्कैन। अगर हमें सेडेशन देना है, पेशेंट को सेडेशन की आवश्यकता है, तो हम क्लाइंट को पहले ही बोलते थे आपको सेडेशन के दौरान या सेडेशन जिस दिन हमें सेडेशन देके CT स्कैन करना है तब आपको अल्कोहल नहीं लेना, क्योंकि अल्कोहल क्या करेगा, सेडेशन का इफेक्ट को सप्रेस कर देगा और पेशेंट को सेडेशन का इफेक्ट नहीं आएगा। एक होता है कैफीन भी आपको नहीं लेना है, ये भी सेडेशन का इफेक्ट को सप्रेस कर देगा। तो आपको और ईटिंग, खाना आपको 2 घंटे पहले आपको खाना वाना कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद डूइंग फॉर द रेस्ट लिस्ट 12 आवर आफ्टर स्कैन, और आपको जब तक गैग रिफ्लेक्स नॉर्मल लौट के वापस नहीं आ जाता है तब तक आपको खाना नहीं खाना है। किसी प्रकार का हम प्रोसीजर कर रहे हैं और प्रोसीजर के बाद में हम अगर पेशेंट को खाना देते हैं तो उससे पहले उसका गैग रिफ्लेक्स हमें चेक करना होता है, इम्पोर्टेंट होता है। गैग रिफ्लेक्स चेक करते हैं, इससे क्या होगा, पेशेंट को हम एस्पिरेट होने से बचा सकते हैं। तो हम गैग रिफ्लेक्स चेक करते हैं, इसलिए पेशेंट को बोलना है कि आपको 12 आवर तक अभी तक इंस्ट्रक्शन के अंदर रहना है, जो नर्सिंग केयर इंस्ट्रक्शन देगा उस हिसाब से आपको खाना खाना है। नेक्स्ट, अब प्रोसीजर के बाद हम क्या कर सकते हैं वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। द क्लाइंट में रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटी आफ्टर द प्रोसीजर के बाद जो क्लाइंट होता है वो कौन कौन एक्टिविटी कर सकता है, तो प्रोसीजर के बाद क्लाइंट सारी नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती है वो कर सकता है। तब तक कर सकता है जब तक सेडेशन का इफेक्ट कम्प्लीटली ना रहे, तब उसके बाद वो नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है। एडवाइज द पेशेंट टू टेक एक्सेसिव फ्लूइड टू फ्लिस द डाइप
अब अगर हमने सीटी कॉन्ट्रास्ट यूज में लिया है तो हमें पेशेंट को बोलेंगे कि आपको ज़्यादा फ्लूइड पीना है, ताकि जो कॉन्ट्रास्ट का जो डाई यूज में लिया हमने वो जल्दी से जल्दी बॉडी से रिमूव हो सके और उसके जो हैजार्ड्स है बॉडी के अंदर वो ना हो पेशेंट को। उसके बाद में हम देखते हैं डिसएडवांटेज इसका क्या है। डिसएडवांटेज इसका एक ही होना चाहिए वैसे, द स्कैन में जो स्कैन सिटी स्कैन मशीन्स होती है वो नॉइजी होती है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोसीजर होता है। तो बात की जाए तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है इसके अंदर और ये थोड़ा महंगा भी होता है सिटी स्कैन। अगर सिटी स्कैन एपिलेप्सी की बात की जाए तो ये कम से कम 4300 के समथिंग पड़ती है और नॉर्मल जो सिटी स्कैन होती है वो 2600 के समथिंग इतना की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सपोजर टू रेडिएशन। उसके बाद देखते हैं उसके अंदर आता है टाइप ऑफ सिटी स्कैन के टाइप कौन कौन से होते हैं। उसके अंदर हम 2 टाइप पढ़ेंगे। एक टाइप के अंदर हम कॉन्ट्रास्ट देके पेशेंट को सिटी स्कैन करेंगे और दूसरे टाइप के अंदर विदाउट कॉन्ट्रास्ट के करेंगे। कॉन्ट्रास्ट एक डाई होता है जो पेशेंट को देके और जो ऑर्गन होता है उसको आसानी से विजुलाइज किया जा सकता है। विदाउट कॉन्ट्रास्ट एजेंट के हम कैसे करते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ सिटी स्कैन इज टेकन टू अफेक्टेड ऑर्गन विद एनी कॉन्ट्रास्ट एजेंट। अब ये सिटी स्कैन का ही एक टाइप है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं कॉन्ट्रास्ट एजेंट को यूज में नहीं लेते हैं, उसके बिना ही अफेक्टेड ऑर्गन के हम इमेज ले लेते हैं। नेक्स्ट के बाद आता है विदाउट कॉन्ट्रास्ट। विदाउट कॉन्ट्रास्ट में क्या, विदाउट नहीं विद कॉन्ट्रास्ट में क्या करते हैं हम। विद कॉन्ट्रास्ट इन दिस टाइप ऑफ स्कैन इज टेकन इज विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मेडिसिन या मेडिकेशंस। दिस मेथड इज जनरली नॉट यूज बट इट मे बी कॉज बर्निंग सेंसेशन। अगर कॉन्ट्रास्ट एजेंट हम यूज में लेते हैं जो एक एरिया होता है सिटी स्कैन, तो इस एरिया में हम करना चाह रहे हैं तो उस एरिया में पहले मेडिकेशन देते हैं उस एरिया पर बहुत ही आसानी से पिक्चर्स विजुलाइज हो जाती है हमें, तो आसानी से पिक्चर का पता लग सकता है। नेक्स्ट के बाद में जनरली हम जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम होता है वो यूज में नहीं लेते हैं क्योंकि वो बर्निंग सेंसेशन करता है। पेशेंट जैसे उस कॉन्ट्रास्ट मीडियम लेता है तो उसके बाद पेशेंट शिकायत करता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्न की तरह महसूस होता है, जैसा हार्ट बर्न होता है GID वाले पेशेंट के अंदर, उस तरह ये पायरोसिस की तरह शिकायत करता है पेशेंट कि मुझे बर्न होता है और एक अलग टेस्टलेस उसकी जो टंग होती है टेस्टलेस हो जाती है। तो उसलिए पेशेंट को यहाँ पर पता है कि पेशेंट को हम जनरली यूज में नहीं लेते, लेकिन कॉन्ट्रास्ट यूज में लेते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी यूज में लिया जाता है जब हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं, CT स्कैन करते हैं हेड का और वहाँ पर हमें देखनी होती है चीज़ें बारीकी से, तो कॉन्ट्रास्ट ज़रूर यूज में लिया जाता है। तो जनरली यूज में नहीं लिया जाता है लेकिन हम इसको यूज में लेते हैं। तो नेक्स्ट अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेरियम मील द्वारा कैसे या एक प्रोसीजर होता है, इसमें एनिमा के रूप में एक मेडिसिन प्रोवाइड करा के वहाँ पर इमेज स्कैन ली जाती है। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब तो ऑन्कोलॉजी अभी हमारी चल रही है। नेक्स्ट के बाद हम बेरियम मील पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।